हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल। एक्सेल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक्सेल के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूं कि एक्सेल होता क्या है। यहाँ पर कुछ मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सेल इज ए विंडो बेस्ड स्प्रेडशीट विच इज प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। इसका कहने का मतलब है कि एक्सेल हमारा एक विंडो बेस्ड स्प्रेडशीट है जो प्रोडक्ट है किसका, माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि एक्सेल होता क्या है, लेकिन हम लोग यूज क्यों करते हैं, तो इसका क्लियरली मेंशन दिया हुआ है यहाँ पर। इट इज यूज टू रिकॉर्ड एंड कैलकुलेट डेटा एंड प्रेजेंट इन अट्रैक्टिव मैनर। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी डेटा, किसी भी टाइप का डेटा होगा, कहाँ स्टोर किया जाएगा, एक्सेल में। देखिए, इसका मेन रीजन है कि एक्सेल को यूज क्यों करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक्सेल खोल के दिखाता हूँ। तो विंडो बटन यहाँ पर दबाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ एक्सेल और एंटर करता हूँ। मैं जब भी एक्सेल खोलता हूँ मेरा इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। अब मैं क्या करूँगा, कर्सर यहाँ रख के कंट्रोल दबा के माउस को आगे स्क्रॉल करूँगा तो ये जूम इन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक्सेल में कुछ छोटे छोटे बॉक्स दे रखे हैं, इनको क्या कहते हैं, सेल्स। ठीक है, अब मेरा किसी भी टाइप का डाटा होगा और जो मुझे स्टोर करना है, तो सबसे बेस्ट मेथड है हम लोग इस सेल्स में उसका डाटा स्टोर करते हैं। अब देखिए, डाटा कुछ भी हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, मोबाइल नंबर मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, अब ये क्या हो गया, सेल्स A B C D, ये सारे हमारे क्या हैं, कॉलम। जैसे 1 2 3 4 ये हमारे क्या है, रो। इन दोनों को मिक्स करके क्या बनते हैं, हमारे छोटे छोटे बॉक्स, जिससे क्या बोलते हैं हम लोग, सेल्स। ठीक है, अब देखिए, कर्सर मैं यहाँ पर रखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ 100। ठीक है, अब मैंने एंटर किया तो दूसरे सेल में आ गया और यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल टू लगाना। फॉर्मूले से पहले मुझे इक्वल टू लगाना पड़ता है एक्सेल में, 60 + 40 ये फॉर्मूला एक, और एंटर करता हूँ। अब दिखने में दोनों सेम है, सिमिलर है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया, इसमें मैंने सिंपल 100 लिखा है। ये चीज़ कौन दिखाएगा, ये दिखाता है हमारा फॉर्मूला बार। अगर मैं कर्सर यहाँ रखता हूँ तो सिर्फ 100 आ रहा है, लेकिन अगर कर्सर यहाँ रख देता हूँ तो ये फॉर्मूला बार क्या दिखा देगा, क्या फॉर्मूला लगाया उसमें, वो फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बार का क्या काम होता है कि कोई भी इक्वेशन या किसी भी चीज में फॉर्मूला लगा है तो फॉर्मूला बार फॉर्मूला मेंशन कर देगा। ठीक है, अब मैं कर्सर यहाँ रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा कौन सा सेल सेलेक्ट है। जैसे यहाँ पर अभी मैं सेलेक्ट करके बताता हूँ, तो D5। देखिए, पहले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे फिर रो को, तो D5 हो गया ये। ऐसे मैं F4, ऐसे मैं यहाँ पर कर्सर रख देता हूँ तो D5। अब देखिए, ये सेम चीज यहाँ पर बता रहा है कौन, नेम बॉक्स। कौन बता रहा है, नेम बॉक्स। अगर मैं कर्सर यहाँ रख दूँ तो यहाँ नेम बॉक्स बता रहे E5। ठीक है, ये एक्सेल का इंट्रोडक्शन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, 100 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसका कहने का मतलब है लाखों करोड़ों लोग अराउंड द वर्ल्ड एक्सेल यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, यू कैन यूज एक्सेल, यू कैन यूज एक्सेल टू एंटर ऑल सॉर्ट ऑफ डेटा एंड परफॉर्म फाइनेंशियल, मैथमेटिकल एंड कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं अगर कोई डाटा एंटर करता हूँ, जैसे मैंने अभी करके दिखाया था 60 + 40, इसका मतलब क्या है, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो हम लोग डाटा के साथ साथ एंटर, डाटा स्टोर करने के साथ साथ उसके साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं एक्सेल में। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा वर्कबुक। तो वर्कबुक क्या है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ए वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ 1 और मोर स्प्रेडशीट। इसका कहने का मतलब है कि एक्सेल में जब खोलता हूँ तो ये वर्कशीट है, जैसे शीट 1, शीट 2, शीट 3। अब इन्हें वर्कशीट क्यों बोला गया है, क्योंकि ये सेपरेटेड है सेल्स में, कई सारे छोटे छोटे सेल्स इसमें कंटेन है, तो इसको क्या बोल दिया गया, वर्कशीट। अब ये 1 शीट, 2 शीट, 3 शीट, ये यहाँ 3 शीट है, लेकिन 1 शीट से ज़्यादा अगर शीट है, उसका कलेक्शन है, तो उस कलेक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, वर्कबुक। जैसे यहाँ पर मैं जो फाइल बना रहा हूँ, ये बुक 1 नाम से है। अब मैं इसे Ctrl+S करूँगा, इसका नाम दे देता हूँ मैं जैसे डेमो। ठीक है, और इसको सेव कर दिया। अब ये मेरा फाइल किस नाम से, देखिए ऑलरेडी एग्जिस्ट, डजंट मैटर, यस कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो अब डेमो नाम की फाइल हमारी यहाँ पर खुल गई। इस फाइल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्कबुक।
सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्कबुक और स्प्रेडशीट समझ आ गया आपको। तो अब इसके बाद वर्कशीट, देखिए वर्कशीट और स्प्रेडशीट एक ही है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा रो। देखिए इसका कहने का मतलब है कि एक वर्कशीट में इन ए सिंगल वर्कशीट रो एंड नंबर ऑफ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कितनी रो है इसमें 10,48,576। इसका कहने का मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया था अभी, शीट 1 खोलता हूँ, इस शीट में मेरे पास अगर आपसे कोई पूछता है कि नंबर ऑफ रो कितनी है तो आप कितना बताएंगे 10,48,576। अब ये कैसे बताएंगे, कंट्रोल अगर मैं बॉटम एरो की दबाता हूँ तो ये आ गया 10,48,576 रो। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं एक वर्कशीट में तो आप कितना बताएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है 16,384। तो यहाँ पर देख लेंगे, कंट्रोल दबा के राइट एरो की, यहाँ पर नंबर नहीं बताएगा। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि लास्ट हमारा कॉलम नेम क्या होता है तो क्या बताएंगे आप XFD। और नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं 16,384, 16,384, ठीक है। अब सेल्स मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। नेम बॉक्स वगैरह हो गया है हमारा। तो आज के लिए रखते हैं इतना। ये तो हमारा था इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि कई सारे फॉर्मूले यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर, तो नेक्स्ट वीडियो होगी फॉर्मूले पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप लोग देख रहा हूँ मैं कि हमारी वीडियो को सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते, आप लाइक वगैरह नहीं करते। देखिए ये चीज़ आपके लिए फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत सपोर्ट होता है, हमारे को मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ के लिए कि हमारे को कोई पसंद कर रहा है और हमारे कंटेंट बनाना वर्थ इट हो रहा है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बाय बाय।